मौजूद हैं रूट्स के इवेंट पे, विछोड़ा का जो लॉन्च पार्टी है। एंड काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे हमारा। वी आर सो थैंकफुल टू यू। एंड अब ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं इस इवेंट को आगे प्रोग्रेस करता हूँ और स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ गाने के जो एक्टर हैं जिन्होंने किरदार प्ले किया है, आशीष बिष्ट जी को। आशीष, if you can hear me, you can please come over. आशीष, hi. और अब मैं बुलाना चाहूँगा रेबिका, जो इस गाने की फीमेल सिंगर भी हैं, उन्होंने गाया भी है बहुत खूबसूरत, और गाने में फीचर भी हुई है साथ। रेबिका, प्लीज कम ओवर द स्टेज। Here she is. And I would like to call the chairman of Roots Entertainment, Sunil Kapoor ji, on the stage. And if Mr. Ravi ji is here, I would like to call him on the stage. Mr. Ravi. Okay, so he's coming. Sunil Kapoor ji, you can hear me, please come on the stage so that we can start the event. So सबसे पहले हम एक पोस्टर अनवील से इस इवेंट को शुरू करते हैं, एंड देन वी कैन प्रोग्रेस विद द सॉन्ग। एंड आप लोगों ने गाना देखा भी है, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द अनवीलिंग ऑफ द सनबर्ड्स। बैठ के करें, बैठ के करें। हाँ, बैठ के करो, बैठ के। अच्छा, आगे पीछे दोनों का कैमरा है। निकाल के ही करें। या एक मिनट वेट कर, क्लियर करना। You can bring more, yeah. Yeah, we have a no? Yeah, yeah. I would like to call Abhendra Kumar Upadhyay, the lyricist of the song, on the stage. Please come, please come. Yeah, this side, yeah. So, okay. Okay, thank you. Thank you. When we are done with this, we'll proceed. उन्हीं से पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस विछोड़ा का रेबिका के साथ, आशीष। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है इस मंच को संचालित करने की भी। और अभेंद्र उपाध्याय लिरिसिस्ट हैं इस गाने के, और अंकित जी और अभेंद्र जी की जोड़ी ने बहुत ही बाकमाल हिट गाने दिए हैं, जिसमें से एक सुपर हिट गाना जो हम सबका सुपर फेवरेट गाना है, तू है कि नहीं, वो अभेंद्र उपाध्याय जी ने ही लिखा है और गाया है ननंदन अंकित तिवारी जी ने। और आप सब को इस गाने की बताने की भी जरूरत नहीं, यू नो हाउ बिग हिट इट इज। एंड इस जोड़ी ने बहुत कमाल गाने दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गाना विछोड़ा है ये भी कुछ ऐसा ही कमाल करे। बहुत खूबसूरत गाया है सर ने, रेबिका ने। और एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अंकित तिवारी जी जैसे लेजेंडरी सिंगर, जिन्होंने सुपर हिट्स दिए हैं, सुपर डुपर हिट्स, और एक नए कंपोजर को जो अभी उभर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ये मौका मिला है कि वो इतने ग्रेट सिंगर के साथ काम कर सके। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए माइक दूंगा अंकित जी को, और पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, इस गाने के बारे में। सर हेलो सर, तुमने कुछ ज़्यादा बोल दिया यार। नहीं सर, नहीं, मुझे ऐसा बैठा बैठा फील हुआ। और आई थिंक ये गाना
इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि अभी 14 तारीख नज़दीक आ रही है और जिस वक्त पे गाना रिलीज हुआ आई थिंक जितने लोग भी प्यार में पड़े हुए हैं उनके लिए गाना है। अगर प्यार में थोड़ा दर्द भी है, अगर सेपरेट होना चाह रहे हैं तब भी बचा लेगा ये गाना उनको। और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। गाना अलग है क्योंकि मैंने आई थिंक इस स्केल पे मैंने शायद ही कभी डब किया, मुझे याद नहीं है। ये गाना मेरी काफ़ी हम लोग बोलते हैं काफ़ी नीचे से गाया है मैंने इसको, तो काफ़ी मज़ा आया। विभस ने म्यूज़िक किया है, अभय ने लिखा है और ये इन्होंने गाया भी है, आपने गाया है फीमेल पार्ट। और बाकी मेन लीड में ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं ये है, पूरी कास्ट यहाँ पे है और प्रोड्यूसर सर उधर बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। स्टूडियो में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने जब ये गाना गाया था तो मैंने उस वक्त सोच रहा था और मैंने वही किया कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी और मैंने पूरा गाना हंसते हंसते गाया था, ताकि ये लगे ही ना कि वो सैड फील और बहुत दुख वाली फील गाने में निकल गया है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा और जब मैंने गाना गाया था मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था। और अभय की वो मुझे हुक लाइन बहुत अच्छी लगी, स्पेशली टाइटल बिछोरा, वो बहुत अच्छा लिखा है तुमने, कमाल। और अभय के साथ मेरे ऑफकोर्स अच्छे खासे गाने रिलीज हैं, तू है कि नहीं, कतरा कतरा और बूंद बूंद, ऐसे गाने मैंने इनके साथ किए हुए हैं और आगे भी कुछ ना कुछ हम लोग कर ही रहे हैं। सो यार बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर। आशीष से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने को लेकर। मतलब जैसा कि विवास भाई ने बोला कि जैसा कि विवास भाई ने बोला कि उनके लिए एक मतलब ड्रीम था कि सर के साथ काम करना, तो नहीं ये सच बात है। तो जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि भाई मतलब इतना इमोशनल सॉन्ग है और एज एन एक्टर मतलब मैं अगर थोड़ा भी गलती करूँ तो कुछ भी ऊपर नीचे एक होता है ना, प्रेशर होता है कि इतना बड़ा सॉन्ग है। तो मेरे लिए एक सपना ही था कि इतना प्यारा खूबसूरत गाना और साथ में अंकित सर ने गाया है, सर ने इतने प्यारे वर्ड्स लिखे हैं। तो बिल्कुल सच कहा आपने कि एक अच्छा गाना करना एक एक्टर का ड्रीम होता है हमेशा। और मुझे बहुत अच्छा लगा शूट करके। और रेतवा ने इतना खूबसूरत गाया है तो अभी आप सुनेंगे, आपने सुन लिया होगा शायद। अच्छा हमने भी किया है क्या? जी किया है। हाँ तो आपने सुना है वो गाना कितना प्यारा है और सर ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। तो मैं तो अभी मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं तारीफ करने में और ठंड भी हो रही है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। सर आपकी थैंक यू। मैं अब अभेंद्र जी से पूछना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस अबाउट दिस सॉन्ग, हाउ ही रोट दिस, क्या था उनके जहन में जब उन्होंने ये गाना लिखा, इतने खूबसूरत लिरिक्स लिखे, क्यों लिखा? थैंक यू सो मच सर। विवास ने मुझे बहुत अच्छी कंपोजिशन दी। हर बार ये होता है, मैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ, आज मेरी इंस्टा पे भी मैसेजेस आते हैं, चैट पे भी मैसेज आते हैं कि मैं किसी और के लिए अगर मैं गाने करता हूँ, किसी और म्यूजिक कंपोजर के लिए करता हूँ, कोई और सिंगर गाता है, तो हमेशा मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी और अंकित भाई की जोड़ी कब आ रही है साथ में, आप दोनों के गाने कब आ रहे हैं। तो हमारे मेरे ख्याल से 1 साल के बाद में हमारे 2 गाने बैक टू बैक रिलीज हैं और इसके बाद में हमारे बहुत सारे आगे आने वाली भी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने भी हैं और हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है मुझे अंकित भाई के साथ में काम करने के लिए। मैं पिछली बार हमारी रिलीज थी नोटबुक, तो उसमें विशाल के लिए मैंने लिखा था और ध्वनि भानुशाली ने गाया था। मुझे कंटिन्यू मैसेज आते रहे कि आपके अंकित भाई कब गाने आने, आप और अंकित भाई के साथ में कब गाने आने वाले। हाँ, और विभास ने मुझे बड़ी अच्छी कंपोजिशन दी, हमेशा ही मुझे अच्छी कंपोजिशन देते हैं विभास। इससे पहले हम लोगों का तुम भी आया था सॉन्ग, और वो भी बड़ा अच्छा आया था, अंकित भैया नहीं गया था। मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, आगे भी विभास के साथ मैंने जो भी लिखे मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगा, आगे जो भी गाने आने वाले हैं बस अच्छे मेरे से लिरिक्स निकलवा लेते हैं बस, और क्या। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं रविका से, जो इस गाने की लीड आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन इनके गाने और भी आए हैं और भी आगे हम बहुत सारे पाइपलाइन में जो आने वाले हैं।
तो इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस अबाउट द सॉन्ग, इनको गाना कैसा लगा। या थैंक यू रबिका। Thank you so much, and first of all, it's my honor to share such a lovely song with the one and only Ankit Tiwari ji. Thank you so much. And secondly, ये गाना बहुत कमाल लिखा है, उपेंद्र जी ने एंड विभास जी ने कंपोज किया है, म्यूजिक दिया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. And it is produced by Sonu ji. So thank you so much. It was a lovely experience working with such an amazing team, and I hope to work further with you all. Thank you so much. It was an amazing experience. I think अब आप लोगों के जो भी सवाल हों कुछ, और आप कुछ पूछना चाहें तो over to you guys now. Ankit ji is here and आप जो पूछना चाहें पूछिए सर। अगर सवाल है तो हो सकता है कि ना हो। तो गाने का एक्सपीरियंस अभी आपने बताया है कि आप लॉकडाउन रहा पूरा 1 साल बाद गाना आया, तो कैसे अभी रिवाइवल हो रहा है, कैसा लग रहा है? मत पूछो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लॉकडाउन में तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मेरा मतलब जिस पे बेसिकली हम काम करते हैं, जो सेटअप होता है होम स्टूडियो, वो घर पे ही नहीं था। जिस बिल्डिंग में था वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। बट धीमे 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 चीज़ें बेहतर हुई और बैक टू रूटीन हम अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और स्टूडियो जाके गाना गाना ऐसा लग रहा था कि हम कभी करते थे और अभी वापस से कर रहे हैं, तो वो जो फील है अपने आप में वो बहुत कमाल की फील है और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो कितना मिस किया आपने कंपोजिशन, या कैसे टाइम को यूटिलाइज किया कि ये समय है आपके मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करता था। मतलब जो आइडियाज़ होते थे वो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता था। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए। फिर जब प्रॉपर चीज़ें बेहतर हुई और एक्सेस हुआ कि मैं जाके अपना एटलीस्ट मैं अपना सामान ला पाऊँ अपने घर, तो फिर वो किया। और उस पर मैंने मैं काम कर रहा हूँ। कुछ नॉन फिल्म, जैसे ये नॉन फिल्म है, कुछ और नॉन फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ फिल्म्स में काम कर रहा हूँ। तो वो जो लॉकडाउन के दौरान जो आइडियाज़ मैंने कहीं ना कहीं फ़ोन पे रख कर लिए थे, उनको अब एक्सप्लोर करने का वक्त मिल रहा है। जैसे विलन 2 मेरी आएगी अभी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ऐसा बहुत सा काम है उस गाने में जो मैंने ये लॉकडाउन में कुछ काम करके रखा था, आइडिया, सिर्फ आइडिया। तो ये काम ऐसे ही काम आ रहा है। कहीं ना कहीं लिरिक्स की बात की जाए तो आपके गाने में हमेशा रोमांस का कुछ आइदर जैसे बिछोड़ा है या ऑलवेज अ हुक वर्ड, तो आप कॉन्शियस एफर्ट रहता है आपके, या इट जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी? आई थिंक पता नहीं, मैं खुद यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, और वहाँ की हिंदी बहुत ख़ास है। बहुत उर्दू, मैं कानपुर से हूँ और बाजू में लखनऊ है, तो उर्दू और हिंदी का बहुत अच्छा मिक्सचर जानने को मिल गया। और मेरे साथ मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से लेकर स्टार्ट टू एंड गाना का एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है। यहाँ पे मैं लगी था कि अब मैंने गाना लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो लिरिक्स का मुझे इतना इशू था नहीं, और बेहद खूबसूरत कॉम्पोजिशन की है भाई ने। तो वही कुछ चीज़ें थी जो गाने की तरफ अट्रैक्ट किया और मैंने गाने को गाया। दूसरा पॉइंट ये भी था कि म्यूज़िक से कहीं ना कहीं लॉकडाउन में दूर हो रहा था। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था घर पे और एक पियानो रखा हुआ था, ये 2 चीज़ें थी। तो उसी से मैं कितना कर सकता था, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं सकता था, तो उसी के थ्रू मैं काम कर रहा था, वैसे ही काम कर रहा था। और स्टूडियो जाके गाने में ही वो था कि यार ये करना है, मुझे जाना है, मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे डब करना है, मुझे स्टूडियो जाना है बस। तो ये सब जो मूवमेंट थे, ये सब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना हो कि ये मेरा सपना था यार, ये पहले करते थे। बट टचवुड हम सब कहीं ना कहीं वापस बैक टू रूटीन आ रहे हैं। हम सब यहाँ पे इतने कैमरे के साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम सब सेफ हैं, अच्छे से। सबने अपना मास्क पहन रखा है, मेरा यहाँ पे रखा है।
अभी बाद में पहन लूँगा। और या that's it। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी अभी हो रहा हाँ है, जी, हाँ जी। तो आपके नज़र में फिल्म से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे सब आप जैसे दिग्गज सिंगर्स अब उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। समटाइम्स यू वर डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, बट क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सिंगल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं? आपका क्या इसके ऊपर टेक है? मुझे ऐसा लगता है यार, पता नहीं लोग ऐसा मानते हैं, मेरे लिए फिल्म म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक म्यूजिक ही है। मतलब यहाँ पे भी मुझे म्यूजिक करना है, वहाँ पे भी म्यूजिक करना है। आई एम म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिक से प्यार है जी। तो मुझे अच्छा म्यूजिक करने में हर वक्त मजा आएगा। और बस एक ये अलग क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फिल्म में सिचुएशन होती है, पहले से पता होता है, फिल्म का वो मूड होता है। नॉन फिल्म एक अच्छा गाना, कोशिश क्या होती है कि अच्छा गाना बनाते हो, एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। नॉन फिल्म में कोशिश ये होती है। तो बस यही डिफरेंस है। और बाकी आई थिंक दोनों म्यूजिक है, चाहे फिल्म म्यूजिक हो चाहे नॉन फिल्म। कोशिश उसमें भी क्या होता है कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है वैसा करें, तो उसमें भी म्यूजिक है। आई थिंक हर एक चीज़ में म्यूजिक ही है। आपके बहुत बड़े बड़े सिंगल्स बदतमीज एंड ऑल जिनमें आप खुद फीचर हुए हैं, हम अब आपको दोबारा खुद फीचर कब देख रहे हैं किसी गाने में? मैंने लॉकडाउन में अच्छा खासा पुट ऑन किया हुआ है, तो अभी जब मैं वापस से पतला उतना हो जाऊंगा तो देखा जाएगा। When we can see on screen, sir? पता नहीं यार अभी, म्यूजिक में तो आप हमेशा देखेंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन का मुझे आइडिया नहीं है। ओके। और आप कभी सर, आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कभी फिल्म्स ऑफर होती है सर आपको एज एन एक्टर सर? बहुत एज एन एक्टर सर? मैं बहुत एक नॉर्मल म्यूजिशियन हूँ। वो स्टार मुझे समझ नहीं नहीं आता। सर, आप हैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए बहुत, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे इस मिट्टी ने दिया है, बॉम्बे ने, जी। महाराष्ट्र ने। तो मैं यहाँ की इज्जत करता हूँ। आई थिंक डे बाय डे हम जब बढ़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जी। तो पिछले 14 साल में, बाय द वे मुझे 13-14 साल हो गए हैं मुंबई में, तो पिछले 14 साल में मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। बाकी म्यूज़िक मुझे तब भी आता था, म्यूज़िक मुझे आज भी आता है। तो यहाँ पे जब आके मैंने काम किया तो दुनिया ने जाना, वो उससे मुझे लगता है कि चलो लोग मुझे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन आई एम जस्ट अ म्यूजिशियन। That's right. Thank you so much. Anyone has questions? आपको please ask. आशीष, we all know कि आपने लॉकडाउन में काफी एंटरटेन किया अपने वीडियो से, बट लाइक आफ्टर द लॉकडाउन बैक टू द शूटिंग डेज, कैसा रहा जब आपने स्टेप अप किया अपने वीडियो अपने सेट पे? मेरा मतलब शुरुआत में जब शूट होना शुरू हुआ था तो बहुत डर था कि कोरोना फैला हुआ है, तो मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान से की जा रही थी। इवन मैंने शुरू में एक शूट किया था